यहाँ चर्चा करने आए हैं वो ये है कि स्कूली शिक्षा में जब थिएटर की हिस्सेदारी रंगमंच की हिस्सेदारी हो तो बच्चे उसके लिए पहले से अवेयर हो, जानकार हो, उस चीज को समझें। ठीक? क्या वो चाहते हैं ऐसा? ऐसा क्या कारण होगा? हाँ? क्या कारण है? क्या सोचते हैं? मतलब मैं ये नहीं कि आप एग्जैक्ट उत्तर देंगे, ऐसा मैं वो नहीं है। थोड़ी बहुत तो ऐसी चीजें होंगी कि पढ़ने के बाद नहीं सोचते। पढ़ाई क्यों जरूरी? हाँ? पढ़ाई क्यों जरूरी? भविष्य बदलने के लिए पढ़ाई जरूरी है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे पहले के जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, स्कूल जाते ही नहीं थे, स्कूल कम थे, फिर भी पूरा जीवन गुजारते थे। ठीक? अब आज के समय में कोई एक बच्चा ऐसा नहीं दिखेगा आपको अपनी एज का जो ये कहे कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ या पढ़ाई नहीं करता। है? पढ़ाई खाली ये जरूरी है। भविष्य कैसे बदलेगा? वेरी गुड। और कुछ और कोई? देखो पढ़ाई जो है वो हमें संस्कारित है। ठीक? अच्छे बुरे का एहसास कराना, क्या चीज अच्छी है क्या चीज गलत है वो। ठीक? हमें डिसीजन मेकर बनानी है कि हम अपने पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे बुरे जो डिसीजन है वो हम अच्छी तरीके से ले पाए, समझ पाए। ठीक? कोई हमें बेवकूफ बना के ना जाए। लेकिन फिर भी आज के समय में ऐसा हो गया है कि पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ बन जाते हैं। मतलब ऐसा भी कई बार ऐसा होता है। लेकिन पढ़ाई से ये है कि हम कुछ जीवन में बेहतर कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक? तो पढ़ाई इसलिए अनु भाई आ रहे हैं? अनु भाई हेलो बच्चों, हेलो मेरे प्रो ओ मेरे एंटरव्यू ठीक है। तो मतलब मैं एक बात पूछता हूँ, आप लोगों ने स्टूडेंट को देखे गिटार गिटार उसके घर में होंगे हैं किसके घर में बताओ ना किसके घर में गिटार है हारमोनियम किसके घर में है जान है तो हाथ उठाओ ना बजाना आता है तेज बोलो तेज बोलो अच्छा उसको क्या सुर में गाना पड़ता है सुर गाना पड़ता है सारे गा मा करते हैं। हमारी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है पता है आपको हमारी बॉडी इंस्ट्रूमेंट है पता है और बहुत कीमती है गिटार कितने का आता है हारमोनियम कितने का आता है 5,000 10,000 15,000 ठीक है ना हमारी बॉडी कितने हजार की है कितने लाखों की है
सुनने वाले कैसे सुनते हैं? अब सुनते हैं ना हमसे। तो आप जब कोई बात किसी से करो तो सारे लोग कैसे सुनना चाहिए? जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो, ठीक है ना? तो आपको अपने आप को ट्यून करना होगा, अपने आप को सुर में लाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करता है? कौन सी चीज, दो चीजें जरूरी है बड़ी, किसी से भी बात करने के लिए, किसी को अपनी बात समझाने के लिए, सिर्फ दो चीजें जरूरी है। आज उसका काम आएगी जीवन भर है, पढ़ाई में भी ये हो जाएगी पढ़ाई का। दो चीजें जरूरी है, एक आपका बोलना, आप कैसे बोलते हो, आप अपने एक्सप्रेशन किसी को एक्सप्रेस करते हैं, किसी के सामने कोई बात बोलते हैं, उस बात का असर चाहिए। आज तो नहीं बोलते, उसमें असर आना चाहिए। तो आवाज आपकी ठीक होना चाहिए। दूसरा, आपका बॉडी जेस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना? आपकी बॉडी, वो जो आपने बोला है उसके साथ सुर में होना चाहिए, तालमेल होना है, ठीक है? अभी देखो, एक आदमी इधर से आया, ऐसा बॉडी बिल्डर है, ऐसा आया, कैसा लगा? हंसी आई? अब हो गया, उसकी बात खत्म हो जाए, ऐसा करके आया, ऐसा करके आया, तो हंसी में उड़ रहा है। तो ये हमारी बॉडी जैसा है, उसको ठीक करना, हमारी आवाज को ठीक करना, दो चीजें ऐसी होंगी। तो समाज में आप भी खड़े होंगे, जिससे भी बात करोगे वो आपकी बात समझेगा, सुनेगा और आपको उतना महत्व देगा, ठीक है ना? तो हमारी बॉडी को अगर हमें ट्यून करना है, हमें उस सुर में लाना है, उस तरीके से बना लेना है, तो क्या करेंगे? बताओ बोलो, बताना कि बताया मैंने, क्या करेंगे? एक तो आवाज को सुधारेंगे, तो दूसरा बॉडी जेस्चर को सुधारेंगे, हमारे चलने उठने बैठने का हाव-भाव सुधारेंगे, तभी तो होगा ना। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है जो हम लोग डेली कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है सुबह 5 बजे से उठ के करने की। जब आपको टाइम मिले तब आप उन एक्सरसाइज को कर सकते हो, ठीक है? तो गाना कितने लोगों को आता है यहाँ पर? बताओ कितने लोगों को? और बोलो बोलो, ऊपर हाथ उठाओ, कॉन्फिडेंस से हाथ उठाओ। और पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हो, और टीचर भी सुन रहा तुम्हारी, क्या आप तो मस्ती करो दोस्त। दो लोगों को आता गाना, म्यूजिक कितने लोगों को आता है? म्यूजिक बजाना जानते हो ना? बोले ना तो हाथ उठाओ, उठाओ हाथ उठाओ, ठीक है ना? तो गाना आता है, म्यूजिक आता है, कहानी कहना किसको आता है? कहानी बोलते हैं, चुटकुले तो दिन भर तुम सुनाते होगे दोस्तों, है ना? किसको आता है कहानी? कोई कहानी सुनाई किसी को, कैसे सुनाते हैं? और वो कहानी का असर भी होना चाहिए, है ना? कहानी सुनाते हैं और फिर शेर आया, तो क्या करता है? शेर आया, हमारे दिमाग में क्या रहता है? शेर होता है, दिमाग में शेर होता है। हम कुछ भी किसी को बताते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी एक इमेज होती है, सबसे पहले इमेज होती है ना। वैसे हम किताब बोलते हैं, हमारी किताब का हमने ये लेसन पढ़ा, वो लेसन की इमेज दिमाग में बनती है क्या? बनती है ना, इसीलिए वो याद होता है, इसीलिए वो आपके दिमाग में परमानेंट याद होता है ना? एक
कर दो 3 मिनट ढक कर रखो, उसको जल्दी देखो कि बीकर का पानी खत्म हो गया है। इससे ये पता लगता है कि वाष्पीकरण होता है। दिमाग में क्या चला है, बीकर है, उसमें पानी है, उसके ऊपर ढक्कन है, अंदर की चीज देखा, इमेज बनी। सबसे पहले इमेज बनती है किसी भी चीज को, वो इमेज बनाना हम लोग को बहुत जरूरी है इमेज। तो जब इमेज बन जाती है तो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपसे बोलूंगा जंगल है, ये जंगल है, जंगल की इमेज आपके दिमाग में आए, बिल्कुल आए। तुरंत से आपके सामने बहुत सारे पेड़, जानवर, सूखी जमीन, पहाड़, कुछ भी ऐसी चीजें, अब आप उसको डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब करना तो बड़ा थोड़ी है। जंगल था बहुत बड़ा, हजारों पेड़ लगे, कुछ सूखे थे, आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, लेकिन इमेज आपके दिमाग में बनाई, उसके ऊपर जितना चाहोगे उतना लिख सकते हो, उतना बोल सकते हो। ठीक है? तो इमेज बनाना चाहिए हर चीज। तो इमेज आपको किताब को डिस्क्राइब करोगे, पूरी किताब को डिस्क्राइब करोगे, उसके लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा कि टीवी का आविष्कार किसने किया था, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, आपको सब याद आएगा, अपने आप आएगा, मस्ती में याद आएगा, पढ़ाई टेंशन ही नहीं है। वैसे ही सब काम इमेज बनाने का, उसको प्रेजेंट करने का, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने का तरीका है रंगमंच, नाटक, कविता, पेंटिंग, म्यूजिक, जितने भी आर्ट फॉर्म है, सारे आर्ट फॉर्म आपके दिमाग में इमेज बनाते हैं, आपको स्किल पैदा करते हैं कि आप दिमाग में एक इमेज बना लो और उसके बाद उसको डिस्क्राइब करो। कार्टून पेपर में आते देखे, एक कार्टून अगर पेपर में छपा है, वो एक कार्टून 10,000 से ऊपर शब्द कहता है, 10,000 से ऊपर शब्द। आप लोग सोच सकते हो, कभी सोचा है इस बात को? आप उस कार्टून को देखो, क्या कहना चाह रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों क्रिएट हुई कहानी, वहां तक जाती है ना। तो आपका सिर्फ इमेजिनेशन और उसका डिस्क्रिप्शन, आपका सोचना और उसको विस्तार देना। पढ़ाई का क्या है, क्या पढ़ाई की बात कर रहे है ना, कोई पढ़ाई की बात। चलो अभी देखो, आप गाना भी गाओगे, अभी आप म्यूजिक भी करोगे, अभी आप कहानी भी सुनाओगे, अभी आप तीनों चीज करोगे। कैसे करोगे अभी बता, आप सबको मेरे साथ ताली हो और इसमें जैसे पर हम इस बार लगा हुए हैं, तो मैं बोलूँगा उसको आपको रिपीट, मैं बोलूँगा कि हमारी को पेट आप मेरे बारे में रिपीट करेंगे और हम इन ताल के साथ ताली बजाएंगे, एक साथ ताली बजाना और जोर से बजाना।
जहाँ पास जाके बोलोगी ना शुरू से लड़ोगी यही तो एक्टिंग है और क्या है वो जबरदस्ती वो सलमान खान और आमिर खान और शाहरुख खान बने हुए हैं ये तो करते हैं वो लोग वही तो लोग करो क्या समझते हैं एक्टर हुए नहीं मैंने आपको कहा था एक्टर अभिनेता अभिनेत्री कहा था तो भैया इसीलिए तो कहा था कि सबको है तुम लोग पहचानते नहीं हो तुम्हारी बॉडी के अंदर सारी चीज भगवान ने दी है तुम्हें आवाज दी है तुम्हें जेस्चर दिया है तुम्हें एक्सप्रेशन दिया है तुम्हें पढ़ना आता है तुम्हारा दिमाग तेज है सब कुछ है तुम लोग उन चीजों को पहचानते हैं जैसे गिटार सुनकर हम गिटार घर में ले आते हैं उसको बजाना नहीं जानोगे जब तक उसके अंदर की चीज क्या है क्यों गिटार उसको बजाने को आना चाहिए तो आपकी बॉडी है आपको कहते हैं कि बहुत अच्छी बॉडी है एक दांत का इलाज कराने जाओ कम से कम 10,000 रुपए लगते हैं 32 दांत के लगते हैं एक आंख का ऑपरेशन कराओ 75,000 70,000 लगते हैं तो आंख के कितने ऐसे छोड़ो तो पूरी बॉडी आपकी करोड़ों की है अरबों की है तो ये आंखों जो आप 5,000 रुपए का गिटार को संभाल सकते हो और उसको इतना बजाने की प्रैक्टिस करते हो तो अपनी जो करोड़ों अरबों रुपए की बॉडी है इसको क्यों नहीं करते हो क्यों इसको बजाने की कोशिश नहीं करते बजाने से मतलब है आप अपने आप को ट्रेन करते हो ठीक से कर लिया तो सुर में बात कर ली बजाना सीख गए नहीं करे तो वो लिखा रहा है थोड़े दिन में सवाल ही पे उसको देखेंगे एक होता है इंस्ट्रूमेंट तो ना क्या अच्छी चीज आते हो केयर नहीं करते हो नहीं जाना ठीक है तो अब आप अपनी बॉडी को देखना हम बताते कैसे लेना ठीक है सारे लोग यस शिफ्ट करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा मेरे साथ चलोगे लोग पता है अभी मैं इस कमरे से बाहर निकालूंगा तुम लोग यहाँ से एक्टर बनिए निकलोगे और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का की क्लास चलती है लाखों में लोग पैसा देते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए तो इंस्ट्रूमेंट जो हम बता रहे हैं इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी स्क्रीन में घर बैठते है ना इसलिए सिटिंग नहीं सीधे बैठो बैठोगे सीधे बैठो सीधी बिल्कुल कोई सहारा नहीं कुछ नहीं आप बंद करो सारे लोग आप नहीं
साउंड सुनो। अब इस साउंड में चेंज आएगा, सब अपना साउंड सुनो। क्या आपका हाथ ठंडा करना है। हाथ ठंडा करना है आप कैसे करोगे? करो सब करो। हाथ गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, ठंडा करना है, कैसे करो? चलो ऐसे करते हैं, करो करो हाथ को ठंडा करो। ठंडा करो, गर्म है हाथ, हाथ में गर्म पड़ा हुआ है, उसको ठंडा करो, ठंडा करो। क्या क्या कर रहे हो? ठंडा करने के लिए क्या कर रहे हो? करो ना, नींद आ रही, करो करो। ठंडा करने के लिए क्या करो? करो करो करो। अब तुम्हें बहुत सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी है, हाथ गर्म करना है, क्या करो? हाथ से गर्म करोगे, मुंह से ठंडा करो, करोगे? यही कर रहे हो ना, करो ना, करो गर्म करो। अब आपकी दो सांस का है, आप किया एक फूंक मारने का, ना करने का, एक गर्म करने का। दो सांस थी ना, ठीक है? आप प्रेशर आ करते हैं आपको नहीं कर रहे थे? प्रेशर कहाँ था? कर रहे थे? अभी फील करो कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? आप करते कहाँ से आ रही है? आपका पेट अंदर क्या था? करो ना, अब भी पता लगे। हम थोड़ी को गलत बात कर रहे हैं, आपको पता लगे, है ना? जब साउंड मुंह से आएगा तो आवाज हल्की रहेगी आपकी, बढ़िया साउंड रहेगी। वही पेट से जब आप बात करते हो, जब पेट अंदर दबेगा तो आपकी वॉइस में बेस, आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस, आप समझा सकोगे एक एक वर्ड को। कैसे होगा? अभी कर पाते हैं, अभी होगा 5 मिनट में, ठीक है? सीधे बैठो, कोई सहारा नहीं है, सीधे बैठना है, कोई सहारा नहीं। कैसे करते हैं? अभी आपने हाथ गर्म किया था, करा था, करा था। अब करेंगे क्या? सीधे सीधे बैठ के
बेटा वो तो होता है तो उसकी बॉडी में क्या होता है उसका पेट अंदर है इसलिए उसको साउंड इसलिए होता है बालकनी में सोते हुए लोगों को उठा देते इतना देर साउंड होता है और उसको कॉन्फिडेंस होता है कि उसके पास क्यों नहीं है होता है ये तो कंप्रेसर सीखने की बात है तो अभी हमने जो किया हाँ हाँ पेट अंदर गया जस्ट लाइक समझे तो अभी और मजा आने वाला है ऐसा हम करते हैं हाँ आप जरूर कुत्ते के बारे में कहाँ से आया सब आया ना साउंड एक्चुअल साउंड है ना कितना साउंड में वेरिएशन आप इसको यहाँ आ रहा है यहाँ से बंदो टेंथ के 12th का बच्चा है क्या वो साउंड में हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं वो सुनते हैं आवृत्ति से एक प्रैक्टिकल होता है हम लोग रबर के स्टम्प पे वो मारते हैं और उसको सुनते हैं आवृत्ति बनती है हाँ तो ये साउंड हमारे अंदर अलग अलग जगह से अलग अलग साउंड पैदा होता है वो आवृत्ति के कारण इसलिए तो मैंने बोला पेट से समझ नहीं आया लेकिन करने के बाद जब हम करते हैं हाँ सबको क्या है साउंड का पता लगता है कैसा साउंड आ रहा है ठीक है ना तो कुत्ते का होने का तो आया ना साउंड इधर प्रेशर इधर है ना इधर आएगा ना गले में गला सुरक्षित आपकी वॉइस में और आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस अभी आप बंद करो सारे लोग सीटी फील करते और अभी जो ओम का साउंड आपने अपना ही सुना अब फिर से वो साउंड करो बिल्कुल ध्यान से सुनो अपना साउंड पहले का और अभी का पहले क्या ओम किया था साउंड क्या था अभी का साउंड कैसा है चेंज हुआ फील हुआ चेंज होता इतने का आपकी वॉइस पावरफुल हो गई आपकी सुबह अपनी बात कहने के लिए तैयार हो गए ये आपकी बॉडी में इनबिल्ट हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर आपकी बॉडी में इनबिल्ट हो जाता है जिससे आप कभी भी बात करते हो तो इतनी पावरफुल बात करोगे जिससे आपकी बात आदमी बहुत अच्छे से समझे ठीक है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ काम आता है कैसे ट्रेन करते हैं हम वहीं पर आते हैं कि आपकी आवाज सबसे पहले आपके एक्सप्रेशन को बताती है आपके दिमाग में एक इमेज आती है वो इमेज आपके एक्सप्रेशन पैदा करते हैं और आपकी वॉइस उस एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करती है यही चीज ये हमारी बॉडी में सब कुछ है हमें उसको यूज करना है इसको थिएटर एक्सरसाइज थिएटर के थ्रू इसके माध्यम से हम लोग पुश करते हैं जब जाके एक्टर उसके दादागिरी से एक्टिंग करता है अभी तो आप लोगों ने एक्टिंग की कहानी सुनाई म्यूजिक किया सब कुछ तो किया करते नहीं हो उसके लिए
आपको और ज्यादा नॉलेज और ज्यादा प्रैक्टिकली आप लोगों से करवाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक, अभी तक आपने भाई की बात की, कोई हमारे अपने दिमाग के बारे में बताएगा कि उसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है? जल्दी जल्दी फटाफट 5 मिनट में फिर अभी खत्म करेंगे। 5 मिनट दिमाग की सबसे अच्छी बात क्या है? देख सकता है और हाँ किसी दूसरे के दिशा निर्देशों में काम नहीं करता है, उसके डिसीजन खुद लेता है। जैसे अभी सबने आ दिया, आ है ना, अब मेरे हाथ के इशारे पे उस साउंड को करना, तो ऊपर ले जाऊं तो साउंड को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाऊं रोकूं तो एक जगह रुकना, फास्ट करूं तो फास्ट करना, फिर अपन इसको समाप्त करें अगले सेशन में देखेंगे। ठीक, शुरू। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ सौ तक आती है। आगे एक अब टाइम नोट करना क्या नाम है? इतनी जोर से बोलना कि सब तक आवाज हिंदी की हिंदी शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 अब इसको कितनी तेज बोल सकते हैं? ये दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस 11 12 13 इतनी स्पीड से बोल सकते हैं, इतनी स्पीड से बोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अब 100 की गिनती को रिवर्स करो, 100 से याद है बस ये गिनती 1 से 100 तक बोली तो याद रखिए। ठीक, जब दिमाग से ये कहा गया, दिमाग जो हमारा ढला हुआ है जिस काम के लिए, वो हमेशा उस दिशा में चलता है। ठीक, आसान 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 उस रास्ते। जब भी दिमाग के लिए कोई चैलेंज आता है, कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो वो बाधित होने लगता है, क्योंकि दिमाग की रिवर्स की आदत हमने काउंटिंग की डाली है। रोज घर में रिवर्स काउंटिंग करते हो, अभी ABCD EFG HIJ KL PQ RS TU WX फटाक से होगी। Z से शुरू करो, रिवर्स नहीं है, एग्जाम नहीं है ये, मतलब मैं ये नहीं एग्जाम नहीं ले रहा, सोच के बोल रहा था।
जब फिर से ताली बजाएंगे अपन एसपीएस में कुर्सी लेकर आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। आप भी परेशान हुए होंगे पता नहीं कहाँ से क्या नहीं है, समझ नहीं आया कहाँ से ये लोग आ गए। ठीक, अब सारे लोग का मैं आपको परिचय करा दूं। ये अरुण सर है, शर्मा जी है। ये भी थिएटर के बहुत अच्छे कलाकार हैं। कई फिल्मों में इन्होंने काम किया, सीरियल में किया, आर्ट डायरेक्शन है, फिल्मों के। मेरा नाम कमलेश दुबे है। मैं भी पिछले 25 साल से थिएटर कर रहा हूँ, एक्टिंग करता हूँ नाटकों में, मंच पर। ये लोग गीत है, ये हमारे साथ थिएटर करते हैं, ये रोशनी है, ये हमारे साथ एक्टिंग करती है, पीछे पीछे है, वो भी हमारे साथ नाटक करती है। तो हम 5-6 लोगों की अलग-अलग स्कूलों में जाके इस तरह की पॉलिसी बच्चों के साथ एजुकेटिंग बातचीत करते हैं। इसलिए कि बच्चे अपने बारे में जाने समझे। पढ़ाई के साथ साथ जैसे बच्चे कुछ खेल में चले जाते हैं, खेल में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, क्रिकेट किसी को अच्छा, किसी को फुटबॉल, किसी को टेबल टेनिस, किसी को है ना। स्पोर्ट्स की भी अलग अलग ब्रांच है, जैसे थिएटर की भी अलग अलग फील्ड है वो है। तो वो सारी चीजें जो है कि हम अपने दिमाग को किसी और एक्टिविटी में बिताने के चीजों में करेंगे पढ़ाई के अलावा, तो हमें रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छे से, ज्यादा तेजी से मिलेगा। थिएटर की एक बहुत अच्छी बात ये है जो आपको अपने शिक्षा में भी काम ये आ सकती है कि हम जब नाटक करते हैं तो हमें डायलॉग याद करने होते हैं। अकेले से नाटक तो है कि सबकी हिस्सेदारी से नाटक होता है। तो जो डायलॉग याद करते होते हैं तो हम बड़े बड़े परिवार 1 पेज का डायलॉग, परिवार 1.5 पेज का डायलॉग, तो हम उसको या तो कहानी में ढाल लेते हैं या स्टोरी में ढाल लेते हैं, तो उसको ऐसे याद करते हैं। तो आप भी अपने एग्जाम जब हो, आपको कुछ याद करना हो, तो अगर उसको स्टोरी में डाल कर वो करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप रिजल्ट पा पाएंगे, ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। धन्यवाद आप सभी का। एक बार अपने लिए सबकी तरफ से राजा भोज स्कूल के प्राचार्य का बहुत-बहुत धन्यवाद, सारे टीचर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए ये समय निकाला और हमें ये अमूल्य समय दिया। धन्यवाद। आप लोग पहली बात तो आपको बुलाना है कि नहीं बुलाना? क्यों बुलाना है? ये तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। हम तो स्कूल की गाड़ी या नहीं किया, क्यों बुलाना? बता दो क्यों बुलाना है? क्यों बुलाना? बताओ। नहीं तो मैडम मैं बात को क्यों बुलाया? जो बताना पड़ेगा तुम लोग को यार। इतनी देर हमारी मेहनत करना है तुमको। बेटा नहीं कर रहे। तो फिर मनोरंजन तो फ्री में नहीं होता। देखो हमारे के व्यक्तित्व के विकास के लिए और किताब के साथ साथ अन्य जानकारी हमारा अपना विकास
बोलने के तरीके, हमारे अपने काम करने के तरीके, और हम किसी अन्य क्षेत्र में भी जाकर अपने को उन्नत कर सकते। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस टीम को माननीय आने के लिए मोटिवेट करा, तो तुम सबको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके इन सभी बातों को, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया गया। तो हम झूमने के एक बार फिर बुलाएंगे, आप लोग सब अपनी अपनी तैयारी से क्या तैयारी करेंगे? क्या सर ने बोला कि इससे क्या बात करो, तो तैयारी करेंगे या सर ने गाना और तो वो तैयारी करेंगे या ओम का उच्चारण करेंगे, क्या तैयारी करेंगे? खूब सारे कहानी की किताबें पढ़ो, छोटी छोटी सी कहानी होती है ना। मोबाइल के रील देखने से क्या होता है हम बताएं। मोबाइल के लिए आप दिन भर दो, कितना दो, ऐसे ऐसे और उसके बाद एक घंटे सोचो कि क्या करना है, नहीं याद रहेगा, एक चीज भी याद नहीं